बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मचे कुदरत के कोहराम से जुड़ी। दोनों राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची, तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों की सांसें अटक गईं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तो बांध से छोड़े गए पानी ने दहशत पैदा कर दी। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए कांगड़ा में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी उतारना पड़ा, क्योंकि वहां वक्त बीतने के साथ ही मौसम की मार की वजह से हालात बिगड़ते होते जा रहे हैं। कांगड़ा में बारिश की वजह से राजगुंदा वैली में मौजूद सालों पुराना एलिफेंट ट्री गिर गया। हाथी जैसा दिखने की वजह से वो पेड़ लोगों के बीच एलिफेंट ट्री के नाम से मशहूर था। उस पेड़ के गिरने की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो पेड़ अचानक ही भरभरा कर गिरता नजर आया। भारी बारिश के बाद सड़क के किनारे पर मौजूद उस पेड़ के आसपास की मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से वो भारी भरकम पेड़ देखते ही देखते जमींदोज हो गया। हालांकि उस पेड़ के गिरने का एहसास वहां मौजूद लोगों को पहले ही हो गया, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में पेड़ के गिरने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। हाथी के मुंह और सूंड के आकार जैसी बनावट की वजह से यह पेड़ एलिफेंट ट्री के नाम से मशहूर था और पर्यटक उस जगह को सेल्फी पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क नहीं होने की वजह से लोगों ने जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों से एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग उस गर्भवती महिला को कंधे पर कुर्सी के सहारे ले जाते दिखाई दिए। रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक कदम भी इधर उधर पड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने बेहद सावधानी के साथ न सिर्फ उस रास्ते को पार किया, बल्कि वहां से गुजर रही एक नदी को भी अस्थायी पुल की मदद से पार किया। एक रोज पहले ही प्रशासन ने नदी के ऊपर 2 बड़े पाइपों को रखकर इस अस्थायी पुल को बनाया था। हम लोगों की मदद करी, यहाँ पे पुल बनाया। हालांकि लाख मुश्किलों का सामना करते हुए उन लोगों ने उस गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समर हिल इलाके में पहाड़ खिसकने से आई तबाही के बाद जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बीते 4 दिनों से मौसम की परवाह किए बगैर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। हाथों से और मशीनों की मदद से पहाड़ से आए मलबे को हटाया गया। शिव मंदिर के मलबे में दबी टिन की छत और पेड़ के तनों को काटने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल किया गया। जो हमें मेन लग रहा था कि जहां मेन बिल्डिंग थी ऊपर, जो मंदिर के साइड था, वो पूरा क्लियर जेसीबी और मैनुअल के द्वारा साफ हटा दिया गया है। मलबा हटाने के काम में जुटे एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि जिस जगह पहाड़ खिसका वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर एक शव बरामद किया गया। 4 दिन पहले वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया था, जिसकी वजह से शिमला कालका रेल लाइन और एक शिव मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया। और शिमला की तरह ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चौथे दिन भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके लिए सेना के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी है, जिन्होंने वहां के इंदौरा इलाके से 1,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि एनडीआरएफ की 6 टीमों के 250 सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, जिन्होंने उफनती लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया और न दिन देखा न रात, बस बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में जुट गए। वहां से आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर नाव के सहारे बाढ़ के पार ले जाते नजर आए। बहुत लोग अभी भी फंसे हैं, 1500 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। वहाँ पोंग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में भयावह बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई गांव पानी में डूब गए और वहाँ 10 से 12 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। इस बीच कांगड़ा में वायुसेना ने 72 घंटे से बाढ़ में फंसे करीब 1000 लोगों की जान बचा ली। बाढ़ में फंसे सभी लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करते दिखे। इसी वीडियो में वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते दिखाई दिए और एक बच्चे और उसके परिवार को बचाते नजर आए। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में धान के खेत के बीच कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, जिन्हें वायुसेना की रेस्क्यू टीम के सदस्य ने एक एक कर एयरलिफ्ट कर दिया। कांगड़ा के अलग अलग इलाकों में वायुसेना ने कुछ इसी तरह हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहाँ कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहाँ फंसे लोगों को सड़क के रास्ते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना संभव नहीं था। उधर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब की घग्गर नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से डेरा बस्सी में नदी पर बना पुल सैलाब की चपेट में आकर बह गया और वहां आसपास रह रहे लोग खौफ में आ गए, क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में पुल को तोड़ने के बाद नदी का पानी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पंजाब में घग्गर नदी उफान पर आ गई और उसमें खतरनाक लहरें उठने लगी।
जो अपने साथ नदी पर बने पुल के एक बड़े हिस्से को बहा ले गई। पुल टूटने की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ये पुल डेरा बस्सी को ढकोली इलाके से जोड़ता था। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों को भी खाली कराना पड़ा। इस बीच पंजाब के फाजिलका और फिरोजपुर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि भाखड़ा और पोंग बांध से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे वहां के कई गांवों में पानी घुसने लगा। और अगर भाखड़ा और पोंग बांध से और पानी छोड़ा गया तो मुमकिन है कि पंजाब के कई जिलों में बाढ़ भारी तबाही मचा सकती है। बताया गया कि पीछे से 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो वहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें पानी का स्तर और रफ्तार काफी तेज नजर आई, जो आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेने को बेताब दिखा। आसपास के कई गांवों में तो पानी ने घुसपैठ करनी शुरू भी कर दी। गांव में तो पानी का लेवल बढ़ गया है, पीछे से 2,25,000 क्यूसेक होने के कारण थोड़ा बहुत गांव में तो जाएगा। बाढ़ का खतरा बढ़ता देख वहां प्रशासन अलर्ट पर आ गया और बचाव के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। उधर उत्तराखंड के रामनगर से खतरनाक लहरों के तांडव मचाने का एक डरावना वीडियो सामने आया। वहां एक पक्का मकान किसी तिनके की तरह ढेला नदी में समाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो मकान नदी में गिरा, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भारी भरकम मकान को पानी में समाता देख लोग खौफ में आ गए। गया। सामने आए वीडियो में नदी के किनारे बना वो मकान देखते ही देखते नदी में बह गया। ऐसा लगा मानो वहां पहले कोई मकान रहा ही ना हो। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस तरह से मकान नदी में समाया, अगर उसके अंदर कोई मौजूद होता तो भारी नुकसान हो सकता था। रामनगर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ढेला नदी उफान पर आ गई और नदी में कटान बढ़ने से वहां कई मकान नदी में समा गए। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट हो गया और खतरे वाले मकानों को खाली करवाना शुरू कर दिया। इधर उत्तराखंड के रामनगर में जबरदस्त बारिश के बीच गर्जिया माता मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कोसी नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से वो मंदिर कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है वो धीरे धीरे टूट कर गिरने लगी, जिसकी वजह से मंदिर प्रशासन की चिंता बढ़ गई। उसके लिए प्रस्ताव डीपीआर वो बन के शासन को जारी है। कोसी नदी के बीच बसे इस मंदिर को बारिश में ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसे चारों तरफ से तिरपाल से ढक दिया गया, लेकिन मंदिर में आई दरारें खतरे का संकेत दे रही हैं। इस बीच उत्तराखंड में आई बाढ़ ने वहां की कई दूसरे इलाकों में भी भीषण तबाही मचाई। वहां कोटद्वार में नदी में आए तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले गांवों के किसान अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते नजर आए और उनके सिरों पर बोरियां लदी नजर आईं। बताया गया कि वहां रहने वाले किसान अपनी सब्जियां और फलों को बेचने के लिए नदी को पार कर दूसरे गांवों में जाने को मजबूर हो गए। हालात बुरे हैं, पानी जिस दिन रुक जाएगा उस दिन जाना पड़ा नहीं। इस दौरान कुछ लोग तो मोटरसाइकिलों को भी नदी के पार ले जाने की कोशिश करते दिखे, जिसके लिए उन लोगों ने उन मोटरसाइकिलों को डंडे से बांधा और उन्हें कंधे पर रखकर नदी को पार किया। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमीन खिसकने से हाहाकार मच गया। वहां 9 मकान जमींदोज हो गए और 7 गौशालाएं मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जमीन खिसकने की एक खौफनाक घटना देहरादून के विकास नगर इलाके में हुई। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ की ढलान पर बने मकान पूरी तरह तबाह नजर आए। चारों तरफ टूटे मकानों का मलबा बिखरा दिखाई दिया। इस दौरान एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मलबे को हटाते और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। 50 से 60 लोग उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस ने एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। गरीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले लोग पहले ही अपने घरों से बाहर निकल गए थे। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में एसडीआरएफ के जवानों के साथ कुछ लोग सही सलामत बच गए मकानों को खाली करते नजर आए। इधर हिमाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दिल्ली के लोहे के पुल के नीचे से यमुना नदी उफान पर बहती नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर तक पहुंच गया। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचती है। इसी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों पर एक बार फिर बाढ़ आने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर हिमाचल में ऐसे ही खौफनाक हालात बने रहे तो दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी सड़कों और घरों में घुस सकता है। उधर पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब में मूसलाधार बारिश ने वहां के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। गुरदासपुर जिले के हालात तो सबसे ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि गुरदासपुर में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का सब कुछ तबाह हो गया।
वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। खेत हो या घर, सबके सब पानी में डूबे दिखाई दिए। कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद गांव वालों की मदद से एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें ट्रैक्टरों से न सिर्फ सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया बल्कि उनके खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया। और जहाँ जहाँ प्रशासन को लग रहा है वहाँ हमें डेप्यूट कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन गुरदासपुर के कई और इलाकों में हालात बुरे होते गए, जिसके बाद उन इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। इस दौरान वहां हालात इतने खराब दिखे कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद सेना के जवानों ने बाढ़ के पानी में डूबे गांव वालों को ट्रैक्टर की मदद से निकालना शुरू किया। इस दौरान लोगों की मदद करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां आने जाने के रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने नाव के जरिए भी कई लोगों का रेस्क्यू किया। गुरदासपुर के कई इलाकों की मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने सूरत बिगाड़ दी। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में नदी में फंसे एक ट्रक से बीएसएफ ने 5 लोगों को डूबने से बचा लिया। उन लोगों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब उनका ट्रक बेकाबू होकर किशनगंगा नदी में गिर गया। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते उन सभी लोगों की जान बचा ली। उन्होंने किशनगंगा नदी में गिरे उस ट्रक और नदी के किनारे तक एक सीढ़ी लगाई और फिर उस सीढ़ी को मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद ट्रक में फंसे सभी लोग उसी सीढ़ी की मदद से किनारे तक पहुंच गए। मुझे कुछ नहीं होगा, रस्सी बांध खुद को रस्सी। इस काम में अगर जरा भी देर होती तो उन 5 लोगों का डूबना तय था, क्योंकि नदी के तेज बहाव की वजह से ट्रक कभी भी बहकर दूर जा सकता था और उसके साथ उसमें बैठे लोगों की भी जान जा सकती थी। लेकिन बीएसएफ जवानों ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी। उन्होंने ट्रक में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर फौरन अस्पताल भिजवा दिया। इधर यूपी के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां की सड़कें बाढ़ के पानी से लबालब हो गई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान सांसत में पड़ गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसी एक गाड़ी को धक्का मारते नजर आए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वो गाड़ी बंद हो गई थी, जिसे धक्का मारकर निकाला गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग नाव के जरिए सफर करते दिखे। तो हम लोग आते जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। बताया गया कि रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी आसपास के गांवों में घुस गया। लोगों के घर पानी में डूब गए और सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया। उधर यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। वहां गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी। ऐसे में उसका पानी आसपास के गांवों में घुस गया और हर तरफ पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें एक मकान का हिस्सा गिरता नजर आया। पहले उस मकान की एक दीवार गिरी और कुछ ही सेकंड बाद उस मकान की छत भी पानी में समा गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे। इस दौरान एक आदमी अपने बच्चे को गोद में लेकर रास्ता पार करता नजर आया। गांव में पानी घुसने की वजह से कई लोगों के घर डूब गए और लोग उसी के बीच रहने को मजबूर हो गए। इसके अलावा वहां की सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया और जो लोग जरूरी काम से अपने घरों से निकले उन्हें जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से ही होकर गुजरना पड़ा। उधर तूफान और भारी बारिश की वजह से जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट डूब गया। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एयरपोर्ट के रनवे पर सैलाब बहता नजर आया। पानी के बीच खड़े विमानों को देखकर ऐसा लगा जैसे विमानों की लैंडिंग जमीन पर नहीं पानी पर हुई हो। स्विमिंग पूल में तब्दील हुए एयरपोर्ट पर खड़े विमानों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। इन हालात को देखते हुए कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और कुछ का रूट डायवर्ट कर दिया गया। बताया गया कि जल भराव की वजह से 70 उड़ानें रद्द की गई, जिसकी वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कई यात्री सामान लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार करते दिखे। वहीं कुछ यात्री थककर एयरपोर्ट पर ही सोते नजर आए।